आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि अगर हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी तो हमें पेट में कैसा दर्द होगा, शरीर के कौन कौन से हिस्सों में दर्द होगा और इन दर्द को देखकर समझकर हम कैसे कंफर्म करें कि हमें सच में प्रेगनेंसी हो गई है। तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है। तो आज की ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और मैं एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी क्लियर करते हुए चलूंगी यहाँ पर कि पेट में कब कैसा दर्द होगा जो कि वाकई में प्रेगनेंसी का होगा और कब ये दर्द प्रेगनेंसी का नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है कि शरीर के कौन कौन से हिस्से में ये दर्द आपको हो सकता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने पर। और ये दर्द क्या पीरियड से पहले होगा या पीरियड के बाद में होगा। तो देखिए, जब आपका बच्चा इम्प्लांट होने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा होता है, जब ये इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद से ही आपको ये दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि पीरियड आने के पहले से ही आपको हल्का फुल्का सा दर्द हो सकता है। तो ये पेट में कहाँ पर और कैसा दर्द होगा, क्योंकि पूरे पेट में तो दर्द हो नहीं सकता, पेट के किसी एक हिस्से में कोई एक पर्टिकुलर जगह पर ही हो सकता है। तो ये दर्द आपको पेट के किसी एक हिस्से में, यानी कि या तो वो हो सकता है राइट साइड या तो हो सकता है लेफ्ट साइड, यानी कि जिस ओवरी से एग रिलीज हुआ है, जिस फैलोपियन ट्यूब ने उसको कैच किया है और जिस यानी कि अगर आपको राइट साइड में, यानी कि राइट ओवरी साइड से ये सारी चीजें हुई है तो आपको राइट ओवरी साइड में हल्का फुल्का सा दर्द हो सकता है। लेफ्ट ओवरी साइड से होंगी तो लेफ्ट ओवरी साइड में दर्द हो सकता है। और ये जो दर्द होता है ये बहुत ही, यानी कि इतना हल्का होता है कि अगर आप ध्यान दोगे तो आप इस चीज को समझ पाओगे, अगर नहीं ध्यान दोगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। यानी कि इसको हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग बोलते हैं और ये पेट के किसी एक ही साइड में होती है, समझ गए। अगर पेट में, पूरे पेट में हल्का फुल्का रह रह के दर्द हो रहा है तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर इम्प्लांट हुआ है बेबी तो ये किसी एक साइड में ही होगा। अब शरीर के कौन कौन से हिस्से में दर्द होगा तो ये आपको कभी, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, जब बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग होगी, ठीक है। लेकिन जब बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा आपके गर्भाशय में तो उसके बाद में शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होगा, जैसे कि आपको पैरों में ऐंठन हो सकती है, हल्के फुल्के पैर, यानी जो आपके पैर है वो भारी आपको महसूस हो सकते हैं। दोनों पैर आपको भारी नहीं लगेंगे लेकिन कोई एक पैर आपको काफी ज्यादा भारी लगेगा। आपने कभी सुना होगा अपने दादी नानी के मुंह से ये बात कहते हुए कि बहू का या हमारी बेटी का पैर भारी हो गया है। तो ये इसीलिए कहा जाता था पहले के समय में, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो पैर भारी होने का मतलब ही ये होता था कि महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। और शरीर में कई बार, यानी कि अभी मैंने आपसे कहा कि एक पैर आपको पूरे 9 महीने परेशान कर सकता है, यानी कि हल्का फुल्का सा दर्द, भारीपन बना रह सकता है। क्योंकि जिस साइड में कहते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा मूव करता है, जितना ज्यादा समय वो बिताता है उस पैर के साइड में, यानी कि पेट के उस हिस्से में, उतना ही दबाव उस पैर पे पड़ता है, उस पैर की मांसपेशियों पर पड़ता है, जिस वजह से वो पैर हमेशा महिला को भारी भारी और दर्द का अनुभव हमेशा कराते रहता है, पैर में दर्द होते रहता है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ कमर में भी दर्द आपको बना रह सकता है, कमर में। यानी कि देखिए, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो जो यूट्रस है वो अपने आप को साइज में दुगुना तिगुना बढ़ाता है, तो जिस वजह से कि उसकी मसल से स्ट्रेच होती है, इस वजह से आपको पेट में भी, यानी कि नाभि के जस्ट नीचे, ऊपर नहीं, नाभि के जस्ट नीचे आपको खिंचाव सा महसूस होगा और हल्का सा दर्द होगा। पेल्विक मसल्स के आसपास आपको दर्द का अनुभव होगा। आपको निचले अंग, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास की जो मसल्स है उसमें भी हल्का फुल्का सा खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। इसके साथ ही साथ पेट में आपको हल्की फुल्की अपच, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनी रह सकती है, पेट बहुत ज्यादा भारी भारी लग सकता है, एकदम टाइट टाइट। ये सारी चीजें पीरियड आने से पहले ही आपको महसूस होनी शुरू हो सकती है। इसी के साथ साथ आपका
सर बहुत ज़्यादा यानी कि दर्द हो सकता है, हेक्टिक प्रॉब्लम यानी कि जो हेडेक है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपका जो पाचन है वो अगर सही तरीके से नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो इस वजह से जो पेट में जो गैस बनती है ना, वो गैस का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके माइंड से जुड़ा हुआ होता है, जिस वजह से आपका जो सर है वो भारी भारी सा और दर्द का अनुभव आपको करा सकता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको पीरियड आने से पहले ही दिखाई दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये गुड साइन है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। और एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर आपको पीरियड आने में अभी 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, उससे पहले ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के। लेकिन बिल्कुल आपकी पीरियड की डेट आ गई, यानी कि कल आपके पीरियड आने वाले हैं, उसके एक दिन पहले से ही आपकी बॉडी में ये सारे तमाम तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, तो मे बी कि हो सकता है कि आपके पीरियड आने वाले होंगे, क्योंकि कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना। तो आई रियली होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। इसके बाद में कितने दिन तक ये दर्द होता है, तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट है या सेकंड है। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो पूरे 9 महीने हल्का फुल्का सा बॉडी पेन, दर्द ये सब बना रहता है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो यानी कि सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट होती है महिला, तो जरूरी नहीं कि उनको पूरे 9 महीने प्रॉब्लम हो, किसी को हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, है ना। इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। अब इसके साथ ही साथ अब महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि इतने सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हम प्रेग्नेंट है, तो अब हम टेस्ट कर ले। क्या हमें पीरियड मिस होने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हाँ हम प्रेग्नेंट है? तो नहीं। अगर आप अच्छे रिजल्ट देखना चाहती हो, आप क्लियर करना चाहती हो कि आप वाकई में प्रेग्नेंट है या फिर किसी और वजह से ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आप हमेशा वेट करें सही समय का, और पीरियड मिस होने के करीब 1 सप्ताह के बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, ताकि आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट की एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही और सटीक रिजल्ट आपको दे। इस चीज को आपको समझना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।